और मैं आपको सही बताऊं, मैं तो बच्चों की वजह से ब्याह किया था। मैं जिस दोस्त के भी घर जाता था सबके ब्याह हो चुके थे और अपने बच्चे को बुलाते थे और एक ही बात कहते थे, अंकल को कविता सुनाओ। और वही सारी एक कविता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जब 100 जगह मैंने सुन ली तो मैंने गुस्से में ब्याह किया। और जब मेरा बेटा हुआ तो उन सब दोस्तों को बुलाया जिन्होंने मुझे कविता सुनाई थी, और उन सबको कविता सुनाकर फिर मैंने उनसे बदला निकाला। उन्होंने कहा तुम राजनीति में क्यों नहीं आते? मैंने कहा मैंने आपसे कहा कि आप कवि सम्मेलन में क्यों नहीं आते? फिर अगले इफ्तार की पार्टी में किरण जी, उन्होंने कहा कुछ हो जाए। तो फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वो लॉन के अंदर एक सोफ़ा लगा दिया, एक कुर्सी लगा दी। सोफे पर मैं बैठ गया, बाकी सब लोग नीचे लॉन में थे। पूरी कैबिनेट थी, शायद मुकुल जी भी थे उसमें, कई लोग थे। तो एक कुर्सी खाली थी तो मैंने बलराम जाखड़ साहब से कहा, लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने भाई साहब आप बैठो। वो नहीं बैठे तो राजीव जी जाखड़ साहब बैठिए, वो बैठ गए। तो मैंने राजीव जी से एक ही बात कही थी, मैंने कहा भाई साहब उस दिन आपने कहा था ना राजनीति में क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाता, चला जाता तो नीचे बैठता, आज आपके साथ बैठा हूँ। शर्मा जी, मेरे दोस्त की घरवाली उसे छोड़ के चली गई है, बताइए वो क्या करे? अपने दोस्त से क्या कि ये सवाल वो पूछे, तू क्यों पूछ रहा है उसकी तरफ? शर्मा जी ये बताइए कि टीवी और बीवी में क्या अंतर है? टीवी को जब चाहो आप बंद कर सकते हो और बीवी जब चाहे आपको बंद कर सकते हो। शर्मा जी अगला सवाल है कि अगर आपको अपनी बीवी से मुक्ति मिल जाए तो कैसा महसूस करेंगे? इसका जवाब देते ही मेरे घर में कलह शुरू हो जाएगी। शर्मा जी, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही रोने लगता है, वो हंसता क्यों नहीं है? बच्चा सोचता होगा हे भगवान मुझे कहाँ फंसा दिया। शर्मा जी ये बताइए कि शादी के समय आपको घोड़े पर बैठकर भागने का मौका दिया गया था, आप भागे क्यों नहीं? मैं तो भाग जाता पर घोड़े ने मना कर दिया, क्योंकि उसकी घोड़ी लड़की वाले के दरवाजे पर बंधी हुई थी। शर्मा जी, मैं एक देशभक्त हूँ और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ? बस देश का नुकसान मत कर, बस इतना ही बहुत है। शर्मा जी ये बताइए, जब आपकी शादी हुई तो आपने अपनी पत्नी की आंखों में सबसे पहले क्या देखा? बकरे की कहाँ हिम्मत होती है कि वो शेरनी की आंखों में देख सके। शर्मा जी, अगर आपकी पत्नी बिना रूठे ही मायके चली जाए तो क्या आप उसे मनाने ससुराल जाएंगे? ये तो वही कहावत हुई, आ बैल मुझे मार। शर्मा जी, बलि के बकरे और शादी करने जा रहे दूल्हे में क्या अंतर है? एक झटके में हलाल होता है, एक धीरे धीरे हलाल। शर्मा जी, मैं एक लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उसका बाप मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, बताइए मैं क्या करूँ? भाई ऐसे अपनी जान बचा ले, लड़की तो अगले जन्म में भी मिल जाएगी। शर्मा जी, 1 रुपए का सबसे खोटा सिक्का चलाने का क्या उपाय है? एक ही उपाय है, जहाँ चलाना हो वहाँ से 10,000 रुपये का सामान खरीद ले। शर्मा जी, रमेश ने पूछा है कि आपका अनुभव क्या है, शादी करना अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी? रमेश, तू अगर शादी करता है तो तेरी अक्लमंदी है और लड़की की बेवकूफ़ी है। शर्मा जी, सबसे सीक्रेट वाला सवाल है कि आप अपनी पत्नी के सामने सिर कब झुकाते हैं? अभी तक तो सर उठाई नहीं तो झुकाऊं। शर्मा जी, एक महिला ने सवाल पूछा है, महिलाएं आपकी बहुत प्रशंसक है, उसी में से एक महिला ने सवाल पूछा है
कि वो आपसे मिलना चाहती हैं और उनको आपकी पत्नी से बहुत डर लगता है। आप ही बताइए, आपसे कहाँ मिल सकती हैं और मिल भी सकती हैं या नहीं मिल सकती? मेरे ख्याल से अपन सपने में मिल लेते, ना तुझे डर रहेगा ना मुझे डर रहेगा। शर्मा जी, आपको तो पति होने का अनुभव बहुत है, ये बताइए कि पति का सबसे बुरा दिन कौन सा होता है? सबसे बुरा दिन पति का वही होता है जिस दिन उसकी पत्नी विधवा हो जाए। शर्मा जी, बहुत चुनाव चले हैं इन दिनों, ये बताइए भिखारी और चुनाव लड़ने वाले नेता में क्या अंतर है? नेता तो 5 साल में एक बार भीख मांगता है, भिखारी को तो रोज भीख मांगनी पड़ती है। क्या बात।